प्रचार और चुनाव का पूरा कार्यभार संभाल रखा है वसुंधरा राजे ने, जो एक तरह से बीजेपी का चेहरा है राजस्थान में। लेकिन वो सिर्फ बीजेपी का चेहरा और स्टार कैंपेनर ही नहीं है, पार्टी को जीत हासिल करना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उनके दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से और कभी कभी रात के 12, 1, 2 बजे तक वो आराम ले पाती हैं। वसुंधरा राजे अपना दिन शुरू करती है पूजा के साथ। पूजा के बाद में हल्का सा नाश्ता और उसके बाद लग जाती है फोन पे। पार्टी की रणनीति बनाना उनके लिए जरूरी है और आखिरकार जिस दिन तक मत नहीं पड़ते हैं तब तक सबसे बात करना है, सबसे संपर्क करना है जो पार्टी का सपोर्ट कर सकता है। विरोधी हो, बागी हो, सबको मनाने की कोशिश में लगी हुई है और पार्टी की रणनीति भी पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है। मैडम की तरफ से फ़ोन आया था और मैडम ने 3 बार बात की है और पहले भी बात हुई है, उसके आधार पर हमने वापस लिया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इतना अच्छा मैंने विश्लेषण रहा। So hectic day, ma'am. All prepared? Yes, thank you. We are prepared. Are you? Come. ऐसे इलेक्शन में हर पल कीमती होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ चॉपर में भी बैठे बैठे जो लास्ट मिनट इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। साथ एक मोटी सी फाइल चलती है क्योंकि वसुंधरा राजे का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इस तरह से है कि वो डिटेल में जाती है, हर चीज़, हर इशू की डिटेल में जाती है, सर्वेस करवाती हैं, फीडबैक लेती हैं और फिर जाके मंच पर बोलती हैं। लेकिन जो हर सफल राजनेता है उसका मंत्र ये है कि डिटेल और सर्वे कराकर किस तरह से वो उसे एक आकर्षक राजनीतिक भाषण में बदल दे, उनकी सफलता उसी में है। तो आइए कुछ अहम सवाल करते हैं वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और इस चुनाव के बारे में। मैम, आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? मैं यहाँ कहाँ शुरू करें? हमने जो काम छोड़े थे अगर उनको इन्होंने आगे ले लिया होता तो आज ये परिस्थिति हमको देखनी नहीं पड़ती। बट हमको वापस जाना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं पे अगर 65 साल बाद भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या? जो चीज़ केरला में, जो चीज़ तमिलनाडु में, जो चीज़ गुजरात के अंदर टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसके लिए हम रोज़ जूझ रहे हैं। चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे टीचर्स और डॉक्टर्स का सवाल हो। कितनी शर्म की बात है कि 65 साल के 53 साल में एक छत्र राज, एक पार्टी का राज होने के बावजूद भी प्रदेश को इन चीज़ों के साथ आज भी जूझना पड़ रहा है। मैम, आपको पूरा, आप सिर्फ बीजेपी की स्टार कैंपेनर ही नहीं है, आपका मतलब पूरा जो पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो आपके कंधों पर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो है, परंतु ये एक अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा है। इसमें तो बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का ग्रुप, जनता का ग्रुप, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कितना प्रेरणा दिया है आपकी मदर ने, विजय राजे सिंधिया ने, और आपके ब्रदर माधव राव ने? दोनों ने बहुत प्रेरणा दी। दोनों ने सेल्फलेसली काम किया और खुशी से काम किया क्योंकि उनको लगता था कि यही जनता की वजह से आज हम जो भी हैं वो इनकी वजह से हैं। फिर भी आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है, आपने अपने बलबूते पे आप ऊपर तक पहुंचे हैं। आपने एमएलए से शुरुआत करी, हो सकता है कोई मेंटर रहे हो, लेकिन ये जो आपने एक तरह से जो खुद जंग किया है, कितना मुश्किल रहा है, खासकर महिला होने के नाते? मैं तो सोचती थी कि पहले, क्योंकि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने का मौका होता था तो उसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, पर एक दफ़ा पॉलिटिक्स के अंदर घुसने के बाद और महिला होने के नाते कठिनाई तो आती है और मैं महिला को डबल काम करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो अगर पुरुष 4 घंटे काम करता है तो हमें 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये मेहनती है
काम कर सकती है, अपने काम को समझती है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी मेल्स में थोड़ा सा कमी होता है। और मैंने तो यहाँ अपने इस पॉलिटिकल जीवन में यहाँ नोटिस किया कि लोगों ने तो चला चला के सबसे पहले कैरेक्टर के ऊपर और क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की, और मैं समझती हूँ कि बड़ा अनफेयर है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मैम आपने कभी स्लैंडर नहीं किया, आपने राजनीति की सीमाएं हमेशा बनाए रखी, ये हमने देखा है आपके स्पीचेस में। पर ये ज़रूरी है क्योंकि हमको देख के बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, और राजनीतिक लोग ही अपनी सीमाओं को तोड़ के रास्ता भूल जाएं, तो मैं समझती हूँ कि ये बात यंगस्टर्स के पास भी पहुँचेगा, और वो एग्जाम्पल अच्छा नहीं रहता। मैंने तो कोशिश ये की है कि अपने जीवन के अंदर, अपने भाषण के अंदर संयम जितना बरत सकती हूँ बरतने की कोशिश की। अपनी बात जो है वो गलत भाषा में किसी के सामने रखने की ज़रूरत क्या है, वैसे ही रख सकते हैं।